आज का प्रातः क्लास है 19 जुलाई 1968 शुक्रवार। दोनों ही बाप हैं, एक हद का है एक बेहद का। ठीक है ना? ये भी बाप है, वो भी बाप है। अब बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कहेंगे अभी सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी तो कोई पढ़ाई कहाँ भी मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि तुम बच्चों ने यहाँ बहुत ही सत्संग, पहले तो तुम भगत ही थे तो जरूर गुरु किए हुए हैं, और ये बहुत ही गुरुओं से शास्त्र वगैरह सुने हुए हैं। अनेक शास्त्र हैं। और हर एक का अपना अपना धर्म का भी शास्त्र है। परंतु अभी बाप ने आकर के बच्चों को जगाया है कि अब ये दुनिया बदलती है। तुमको जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सो इस जन्म के लिए नहीं चढ़ाता हूं। टीचर हूं ना बच्चे। अभी कोई भी गुरु टीचर तो अपन को नहीं कहेंगे। टीचर है ना, जैसे उन स्कूलों में भी टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं। पहले पहले किताब से पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में बड़ी किताबें चलती हैं जिनको पढ़ पढ़ के ऊंचा पद पाते हैं। परंतु वो सब है यहाँ एक जन्म के लिए। ये बात तो तुम बच्चे जानते हो। और अभी ये भी जानते हो कि ये जो अभी हम पढ़ते हैं सो यहाँ के लिए नहीं है। फिर कहेंगे कहाँ, वहां के लिए है, नई दुनिया के लिए है ना। कोई भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वहां नई दुनिया के लिए नहीं पढ़ेंगे, वो तो यहाँ के लिए ही कहेंगे। हम पुराने भारत में, पुरानी दुनिया में, और तुम यहाँ बैठ करके समझते हो कि हमको जो पढ़ाने वाला है सो पढ़ाते ही है वहां नई दुनिया के लिए। तो समझा? वहां कहाँ कहेंगे ही नई दुनिया के लिए। उस नई दुनिया को ही गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो बुद्धि में है ना। जब यहाँ बैठे हो इस स्कूल में, ये तो जानते हो ये जो पाठशाला है जहाँ हम जाते हैं आते हैं पढ़ने के लिए,
ये पाठशाला में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो भविष्य के लिए पढ़ाया जाता है। इस समय में हमको ये जो आसुरी गुण थे वो बदल करके भविष्य में जैसे भविष्य के देवताओं के गुण थे ना, ऐसे ही गुण हमको धारण करना है। तो अपने गुणों को अवगुणों को गुणों में बदलने के लिए आते हो ना। यहाँ किस लिए आते हो? आते ही इसलिए हो। तो ये जानते हो कि करेक्टर की ही महिमा गाई जाती है। जो देवताओं की इतनी महिमा गाते हैं उनके करेक्टर की, समझा ना। तो हम भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसे हो। तो देखो एम ऑब्जेक्ट तुम बच्चों को मिली है ना, ये जानते हो कि एम ऑब्जेक्ट मिली है भविष्य के लिए। तो ये नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और उनके लिए तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो वहां कोई विकार तो नहीं होता है। और ये भी बच्चे जानते हैं कि हमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि हम रावण राज्य में आकर गिरे पड़े हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ता है, और तो कोई को ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमको इस समय रावण राज्य में होता ही है विकारी सुख। हर एक विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी। यानी राजा रानी भी थे ना, अभी तो नहीं है, अभी तो पंचायती राज्य है। पर इसके पहले तुम जानते हो कि बच्चे वो भी राजा रानियों का राज्य था, परंतु जो इस पुरानी दुनिया में राज्य था वो पतित राज्य था। ये भी बच्चों को खूब समझाया है कि पतित माना पतित महाराजा जो होकर के गए हैं उनको फिर माथा टेकते हैं। पावन राजाओं को माथा टेकते हैं या पतित को टेकते हैं? पतित को तो नहीं टेकते। पावन राजाएं जो थे नई दुनिया में उनको माथा टेकते हैं। अब यहाँ इस दुनिया में तो पहले द्वापर में हर एक के पास मंदिर थे और ये जानते थे कि जिसके मंदिर थे वो भी पास्ट हो गए। वो पास्ट होने वाले देवी देवताएं थे। ठीक है ना बच्चे? अब वो देवी देवताओं का तो राज्य है ही नहीं। हाँ, मनुष्य वो ही है, कोई दूसरी आत्माएं नहीं है। आत्माएं तो वो ही है, शरीर अलग अलग हो गया है। और बाप आत्माओं को आकर के याद दिलाते हैं कि तुमको ये देवी देवताओं के शरीर थे और तुम्हारा शरीर पवित्र था,
शरीर भी पवित्र था, तुम्हारी आत्मा भी पवित्र थी। तो अभी ये बच्चों को निश्चय होता है ना, हम फिर से कल्प कल्प हम आए करके पतित को पावन बनाते हैं। यानी पतित पुरानी भ्रष्टाचारी सृष्टि को बाप कहते हैं कि हम आ करके पावन बनाते हैं। इसीलिए तो तुम यहां आई हुई हो। तो बाप पहले पहले बच्चों के लिए ऑर्डिनेंस निकालते हैं। क्या कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है और ये बड़ा शत्रु तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए। अभी तुमको तो वहां नई दुनिया में रावण राज्य तो नहीं है ना, तो तुमको वहां कहना ऐसे ही है। जैसे ऐसे मत समझो कि वहां देवी देवताएं आपस में प्यार नहीं करते होंगे, बाकी नहीं पहनते होंगे। स्त्री पुरुष आपस में बाकी पहनते थे, परंतु वो जो विकारी दृष्टि है ना, वो नहीं रहती थी। विकार जिसको कहा जाता है विपरीत कर्म दुख देने का, वहां वो नहीं रहता है। निर्विकारी तो होते ही हैं। तभी बाप यहाँ बैठते हैं कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल के समान रहो, और अपना जो भविष्य है वो भविष्य में तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि तुम पवित्र जोड़े थे, और ऐसे ही तुमको पवित्र रहना है। यहाँ भी 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी वो ही तो ये है, ये तो जोड़े तो है, बदल गए जो नई दुनिया में थे। क्योंकि हर एक आत्मा जन्म बाई जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के पार्ट बजाती है। अभी यहाँ ये अंतिम पार्ट है तुम्हारा। तो अभी पवित्रता के लिए बहुत बच्चे मुझते भी हैं कि बाबा क्या करें, क्या एकदम कंपेनियन होकर के रहे, ऐसे मुझते हैं, समझा ना। और कंपेनियन भी क्या, कंपेनियन का अर्थ क्या है? कंपेनियन का बाबा ने समझाया कि विलायत में जब बुढ़े हो जाते हैं तो वो कोई कंपेनियन से शादी कर लेते हैं। कोई भी विधवा हो या कोई ऐसे बहुत होती है जो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारिणी रहते हैं, भले 50-60 वर्ष की भी हो जाती है तो भी पवित्र रहती है। जैसे यहाँ भी बहुत बच्चे होते हैं। सन्यासी उदासी की तो बात छोड़ दियो, बाकी जो भी गृहस्थ में रहने वाले हैं उनमें भी बहुत ऐसे होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। हमको शादी करना ही नहीं, वो बांध ही है, घर बनाना है, बाल बच्चे बनना। अरे इस झंझट में कौन पड़े, कौन बैठ करके ये जाल फैलावे।
और उस जाल में खुद ही फंसे, समझा ना। तो वो ऐसे बहुत है। मैं तो समझता हूं यहां भी कोई न कोई ऐसे होते हैं, आते हैं, बहुत आते हैं, जो बोलते हैं हमने शादी नहीं किया है, 50, 60, 70 वर्ष का, 40 वर्ष का। तो 40 वर्ष का हुआ, उसके पीछे शादी क्या करेगा। वो ऐसे ही होते हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तो ये तो समझते हो कि क्राइस्ट भी देहधारी था, बुद्ध भी देहधारी था, नानक भी देहधारी था, सब देहधारी ही तो थे। तो ये तुम्हारी तो जरूर पुनर्जन्म में है, ये देहधारी पुनर्जन्म में आएंगे। अच्छा, ये बच्चे जानते हैं कि ये जो निराकारी शिवलिंग है वो तो देहधारी होता ही नहीं है, और उनका भी तो यादगार मंदिर होते हैं ना। शरीर नहीं लेता है वो कभी, सदैव उनका नाम ही है शिव। शिव का मंदिर है, शिव ही कहेंगे बस। तुम्हारा नाम जो आत्मा रखा गया है, तो फिर तुम्हारे शरीर का नाम रखा जाता है, आत्मा का तो नाम नहीं रखा जाता, शरीर का नाम रखा जाता है। आत्मा का तो फिर भी कहेंगे आत्मा सो जीवात्मा। देखो भाई, जीवात्मा का नाम क्या है, क्योंकि नाम रखा जाता है जीवात्मा का। जीवित का नाम है, कोई आत्मा का नाम नहीं रखा जाता है। तो उनका फलाना 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 शरीर का नाम रखा जाएगा। अब आत्मा तो आत्मा ही है, परंतु उनको पार्ट मिला हुआ है, आकर के पार्ट बजाने का, कितना 84 के चक्र का। और ये भी बच्चों को समझाया गया कि बच्चे ये अविनाशी ड्रामा है, इस अविनाशी ड्रामा का कोई चेंज वगैरह कोई होने वाला नहीं है। इसलिए इतना बात समझाते हैं, ये 84 जन्म लेकर के फिर पहला नंबर लेना पड़ेगा। देखो, तुम 84 जन्म लेकर के फिर पहला नंबर लेते हो, और ये जानते हो कि बच्चे हमारा धर्म और कर्म जो श्रेष्ठ था वो अभी धर्म कर्म भ्रष्ट बन गया है। बाकी देवी देवता तो कोई है नहीं, ऐसे ही कहेंगे। कि देवी देवता धर्म खत्म हो गया, परंतु प्रायः खत्म होता है, पूरा खत्म नहीं होता। नहीं, क्या हुआ है कि जो तुम पवित्र धर्म वाले थे, यही गाते हैं कि देवी देवता संपूर्ण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो
तो ये जो अक्षर हैं ये सभी सिर्फ देवताओं के लिए गाए जाते हैं और कोई मनुष्यों के लिए नहीं गाए जाते। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए गाए जाते हैं। देखो लक्ष्मी भी पवित्र है, इनको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। परंतु अभी तो ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, अभी तो हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। शुरू से लेकर के, क्योंकि 84 जन्म के भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल वो फिरता है। अब ये तो ज्ञान तुम बच्चों में बैठा, ये 84 का चक्र जरूर है, 84 लाख का नहीं है, सिर्फ 84 का है। अभी बाप ने आकर के बताया है कि मीठे बच्चों, तुम तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई एक बच्चे की तो बात नहीं है, तुम कोई भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्म की कहानी बताता हूं, सुनाता हूं। ये 84 जन्म की कहानी क्यों सुनाते हैं? है? क्योंकि पहले जन्म में तुमको जाना तो है ना, तो पहले जन्म से जरूर समझाना पड़े कि तुम देवी देवता धर्म वाले थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, थे तो जरूर ना। पुनर्जन्म लेते आए हो और बरोबर जब भिखारी बने हो तभी वहां जाकर के तुम मत्था टेकते हो, और हरेक मत्था टेकते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मत्था टेकेंगे, बौद्धि लोग बुद्ध को मत्था टेकेंगे ना। तो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है उनको मत्था टेकेंगे। नानक वाले होंगे तो नानक के दरबार में जाएंगे, ठीक है ना बच्चे? है, उनको जाकर के मत्था टेकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि भाई ये जहां जाकर के मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में, तो ये नानक पंथ का है। हाँ, ये देवता पंथ का है, न क्रिश्चियन पंथ का है। हाँ, और ये हैं भी सब अलग अलग, गाया जाता है और गिना भी जाता है। तो तुम्हारे लिए तो देखो अभी कोई आदमशुमारी में गिनता ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो कह देते हैं कि ये हिंदू धर्म के हैं। अभी भला कहाँ गया नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? तो तुम तो कहेंगे प्रायः लोप हो गया। पूरा लोप नहीं होता है, जरूर चित्र तो है ना। ओम शांति।